हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 16। अब तक आपने पढ़ा, रीमा ने लक्ष्य को प्रपोज कर दिया था। सभी लोग लक्ष्य की तरफ देखते हुए अब उसकी जवाब के इंतजार में थे। सभी लोग काफी खुश थे। रीमा ने प्रपोज भी एक अनोखे ढंग से किया था, पर अब देखना यह है कि लक्ष्य रीमा को क्या जवाब देता है। लक्ष्य ने रीमा की तरफ देखा और फिर रीमा से बोला। लक्ष्य रीमा की तरफ अचरज भरी निगाहों से देखते हुए बोला। लक्ष्य बोला, आई एग्री रीमा, मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जैसे ही रीमा ने यह सुना, उसके कदम लड़खड़ा गए। वहीं सभी लोग भी चौंक चुके थे। अभी तक माहौल में रीमा के लव कन्फेशन पर हुटिंग और बहुत सारा शोर शराबा था, लेकिन अचानक से शांति हो गई। सभी लोग लक्ष्य को देख रहे थे। लक्ष्य सबकी ओर देखते हुए बोला, हाँ फ्रेंड्स, मुझे लगा कि बस यह मेरी बर्थडे पार्टी है, लेकिन यह सब होगा मुझे नहीं पता था। रीमा, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तभी रीमा बोली, पर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं लक्ष्य, और वैसे भी प्यार का रास्ता दोस्ती से होकर ही जाता है। तभी लक्ष्य बोला, जाता है, पर हमारा नहीं है। ऐसे तो दोस्त मेरी आशिका भी है, पर इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि वह मुझे प्रपोज कर दे या मैं उसे प्रपोज कर दूं। देखो रीमा, मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी रीमा बोली, तो कोई बात नहीं ना लक्ष्य, वैसे भी दोस्ती से प्यार होने में कितना टाइम लगता है। हम आज दोस्त हैं, कल को लवर बन जाएंगे। तुम प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट करके तो देखो। तभी लक्ष्य बोला, देखो रीमा, मैं तुम्हें बहुत प्यार से कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और उसकी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। जैसे ही रीमा ने यह सुना, वह हताश हो गई, पर उसने लक्ष्य को मनाना नहीं छोड़ा। वह बार बार लक्ष्य को अपना लव कन्फेशन करती रही, लेकिन लक्ष्य ने साफ इनकार कर दिया। इसी बीच कॉलेज के फ्रेंड्स ग्रुप में रीमा का लक्ष्य को प्रपोज करते हुए वीडियो और कुछ फोटोज वायरल हो चुकी थी। यह फोटोज अमूल्या को मिल चुकी थी। अमूल्या ने जब ये तस्वीरें देखी तो उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू निकलने लगे। उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और उस वीडियो को पूरा देखा। वह वीडियो केवल रीमा के लक्ष्य को प्रपोज करने की ही थी। उस वीडियो को देखकर अमूल्या ने यह तय कर लिया कि लक्ष्य ने रीमा का प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके लिए यह बात वज्रपात की तरह साबित हो रही थी। अमूल्या बिल्कुल टूट चुकी थी, पर दूसरी तरफ लक्ष्य ने रीमा को साफ इनकार कर दिया था। अब हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि लक्ष्य किस लड़की से प्यार करता है, साथ ही वह कौन है जिसके लिए लक्ष्य सिंह ओबेरॉय ने रीमा चौधरी को ठुकरा दिया। वहीं जब रीमा ने लक्ष्य के मुंह से यह सुना कि वह किसी और से प्यार करता है, तो वह बौखला गई और गुस्से से लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली। रीमा बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता लक्ष्य, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। इस समय वह बिल्कुल एक साइको पागल की तरह लग रही थी। तभी लक्ष्य ने रीमा को समझाया, पर रीमा समझना ही नहीं चाह रही थी। वह बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। तभी लक्ष्य ने एक जोरदार थप्पड़ रीमा को मारा और बोला। लक्ष्य बोला, स्टॉप इट रीमा, यह क्या पागलों जैसी हरकत है? सिर्फ तुम्हारी ही मर्जी चलेगी, मेरी भी मर्जी होती है। मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, एक बार बता दिया है, पर इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि तुम जबरदस्ती अपने आप से प्यार करवाओ। देखो रीमा, मैं अभी क्लियर कट कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं जिससे प्यार करता हूँ
शादी भी उसी से करूंगा। तभी रीमा बोली, क्यों लक्ष्य, क्यों? ऐसा क्यों है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम मेरे से नहीं हो सकते? तभी लक्ष्य ने रीमा को समझाते हुए कहा, देखो रीमा, जरूरी नहीं कि हम जिसे चाहें उसे अपना बना सके। कभी कभी जिसे हम चाहते हैं उसकी इच्छाओं का मान रखना भी जरूरी होता है। तभी रीमा बोली, तो तुम मेरी इच्छा का मान रख दो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी लक्ष्य अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, हे प्रभु, क्या करूं मैं तुम्हारा? देखो रीमा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। अगर आइंदा इस टॉपिक पर तुम में से किसी ने भी कोई बात की तो हमारी दोस्ती खत्म। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जिससे मैं प्यार करता हूँ उस लड़की पर कोई खतरा आए। मैं बस कॉलेज पूरा होने तक का इंतजार कर रहा हूँ। कॉलेज पूरा होते ही मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा। मैं जानता हूँ कि वह लड़की भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी इस पार्टी के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हारे इस लव प्रपोजल में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरी लाइफ में सिर्फ एक लड़की है और वही रहेगी। जैसे ही बाकी सभी दोस्तों ने लक्ष्य का यह लव कन्फेशन सुना तो सब लोग थोड़ा मायूस भी थे और थोड़ा खुश भी। रीमा उनके ग्रुप की दोस्त थी, वहीं लक्ष्य भी उन सबका अच्छा दोस्त था। रीमा के प्रपोजल को न स्वीकारने का हर किसी को दुख भी था, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि लक्ष्य की लाइफ में कोई और लड़की है जिससे वह बहुत प्यार करता है। सभी लोग रीमा को समझाने लगे। वहीं रीमा गुस्से का घूंट पीकर वहां से जा चुकी थी। उसके कुछ दोस्त उसे समझाने के लिए उसके पीछे भी गए, लेकिन वह इस समय किसी से बात नहीं करना चाहती थी। लक्ष्य भी वहां से जा चुका था, लेकिन कॉलेज में अब यह बात फैल चुकी थी कि रीमा ने लक्ष्य को प्रपोज किया। आधी अधूरी बातें इधर उधर जा रही थी। किसी ने कहा कि लक्ष्य ने रीमा का प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वह किसी और से प्यार करता है। तो किसी ने कहा कि लक्ष्य ने रीमा का प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी, लेकिन इसका प्रभाव अमूल्या पर भी पड़ने वाला था। और वह क्या प्रभाव था, इसका आधा तो आप देख ही चुके हैं। मंदिर में इस समय ही श्रेयांश और वैदेही के साथ अमूल्या भी थी। अमूल्या ने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही और उसके बाद वे सभी पास ही के होटल में आ गए। रुद्र अमूल्या के साथ ही था, लेकिन बगल वाले कमरे में। अमूल्या अपने कमरे में बैठी हताश सी रो रही थी। अमूल्या अपने कमरे में रो रही थी, तब उसी ने देखा कि उसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। अमूल्या का मन तो नहीं था फोन कॉल रिसीव करने का, पर उसने अनमने मन से अपने फोन की तरफ देखा, जिसे उसने गुस्से में बिस्तर पर दूसरी तरफ पटक दिया था। अमूल्या ने फोन उठाया और देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड पूर्वी का कॉल आ रहा था। अमूल्या ने कॉल रिसीव किया और वह और भी जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ से उसकी बेस्ट फ्रेंड पूर्वी बोली, यह तो जो तूने मुझे फोटो और वीडियो भेजी है, यह तुझे किसने भेजी? तभी अमूल्या बोली, यह फोटो फ्रेंड्स ग्रुप में आई थी और वीडियो भी। देख, उस रीमा ने मेरे लक्ष्य को मुझसे छीन लिया। इतना कहकर अमूल्या और जोर जोर से रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ से पूर्वी अपना सर पीटते हुए बोली, मेरी बात सुन बहन, आधी अधूरी बात सुनकर फोन काट रही है। सुन, ध्यान से सुन अब। अमूल्या बोली, तू भी सुना ले अब मुझे। तभी पूर्वी बोली, अमूल्या, पूरी बात तो सुन ले। लक्ष्य ने रीमा का प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया। ये वीडियो और फोटो आधी अधूरी और फेक है। जैसे ही पूर्वी ने यह कहा तो अमूल्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अमूल्या खुशी से बोली, क्या सच में? पर तुझे किसने बताया? अमूल्या के यूं कहने पर पूर्वी बोली, तूने रो रो कर समुद्र बना लिया था यहाँ पर, तो मैंने फोन करके पता किया, अपने सोर्स लगाए, बस पता चल गया। पर सुन, मुझे कुछ और भी बहुत कुछ पता चला है। अमूल्या बोली, क्या पता चला है? पूर्वी बोली, देख,
पहले प्रॉमिस कर कि तू ना रोएगी और ना ही इस बात का बुरा मानेगी। अगर तू ऐसा करेगी तो मैं तुझे वह बात बताऊंगी, पर अगर तू रोना धोना करेगी तो मैं नहीं बताऊंगी, सोच ले। तभी अमूल्या बोली, ठीक है, प्रॉमिस, मैं रोऊंगी भी नहीं और जैसा तू कहेगी वैसा करूंगी। अब बता मुझे क्या बात हुई है। इतना कहकर अमूल्या चुप हो गई तो पूर्वी ने अमूल्या को पार्टी की सारी बात बताते हुए कहा। पूर्वी बोली, रीमा ने लक्ष्य को प्रपोज तो किया, पर लक्ष्य ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है, इसलिए वह रीमा का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता और वह लड़की भी लक्ष्य से प्यार करती है। अमूल्या बोली, क्या लक्ष्य की लाइफ में कोई और लड़की है? पूर्वी बोली, हाँ, और मेरी बात ध्यान से सुन। देख अमूल्या, लक्ष्य जिससे भी प्यार करता है, प्लीज उनके बीच मत आना। मानती हूँ कि हर किसी का प्यार मुकम्मल हो जाए, यह जरूरी नहीं, पर तूने देखा ना रीमा ने कैसे लक्ष्य को प्रपोज किया और लक्ष्य ने कैसे साफ इनकार कर दिया। पता है, लक्ष्य ने रीमा को थप्पड़ भी मारा। रीमा पागलों जैसा बिहेव करने लगी थी, पागल वाली हरकतें कर रही थी, कह रही थी, नहीं तुम मेरे हो, बहुत कुछ बोला उसने। लक्ष्य ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया और फिर समझाते हुए कहा कि वह उससे प्यार नहीं करता। मुझे तो लगा था कि तेरे रास्ते का कांटा सिर्फ यह रीमा चौधरी है, पर अब लग रहा है कि तेरे रास्ते में तो पूरी कांटों की सेज बिछी हुई है। जैसे ही अमूल्या ने यह सुना तो उसने अपना सिर पकड़ लिया और फिर बोली, अमूल्या बोली, एक इंसान से प्यार किया था, वह भी मेरा ना हो सका, क्या जिंदगी है यार मेरी। तो दूसरी तरफ से पूर्वी बोली, चल कोई बात नहीं। तभी अमूल्या बोली, पर पता है मैं लक्ष्य से अपने दिल की बात कहने वाली थी। पूर्वी बोली, कब? अमूल्या बोली, कल मैं लक्ष्य से मिलकर सब कुछ बताने वाली थी उसे। तभी पूर्वी बोली, तुझे पता है लक्ष्य की गर्लफ्रेंड हमारे कॉलेज की ही है शायद। जैसे ही पूर्वी ने यह कहा तो अमूल्या बोली, यार तू क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रही है, यह बात बोलकर। अब प्लीज उसका नाम मत बताना, तुझे पता है तब भी। तभी पूर्वी बोली, बस यही तो नहीं पता, उसने सबके सामने कन्फेस किया है कि वह किसी लड़की से प्यार करता है और कॉलेज कंप्लीट हो जाने के बाद उसकी फैमिली से शादी के लिए बात करेगा। मतलब लड़का क्लियर कट है कि प्यार करने के बाद सीधे शादी करनी है, मतलब कॉलेज कंप्लीट और सीधे शादी की शहनाई। और मैंने सुना है कि लक्ष्य की बड़ी बहन की तो शादी हो चुकी है, तो बस अब एक और दीदी बची हुई है, उसके बाद लक्ष्य की शादी होगी। तभी अमूल्या बोली, ठीक है, कल मिलती हूँ लक्ष्य से। अब क्या कर सकती हूँ, मना तो कर नहीं सकती उसे, वरना वह भी क्या सोचेगा कि मैंने उसे मिलने के लिए कहा और फिर बाद में खुद ही ने मना कर दिया। तभी पूर्वी बोली, पर तू उसे बोलेगी क्या? पूर्वी के यूं कहने पर अमूल्या बोली, पता नहीं, अभी सोचा तो नहीं है, चल मैं तुझसे कल बात करूंगी। और हाँ, कल घर में पूजा है, परसों रिसेप्शन पार्टी। पूजा में तो मैं घर पर रहूंगी नहीं, तो परसों रिसेप्शन पार्टी पर तुझे आना है, मैं तुझे लेने आऊंगी, ठीक है ना? जैसे ही पूर्वी ने हाँ कहा तो अमूल्या ने भी हंसते हंसते फोन काट दिया। पर अमूल्या का दिल कितना रो रहा था यह बात तो अमूल्या ही जानती थी। वहीं पूर्वी अमूल्या के दर्द को समझ सकती थी, पर उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। लक्ष्य रीमा के प्रपोजल को रिजेक्ट करके सीधा घर आ चुका था। उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था। तभी उसने अपना फोन निकाला और फोन की गैलरी में जाकर एक तस्वीर को देखने लगा और खुद से ही बोला। लक्ष्य बोला, जानता हूँ यह बात तुम तक पहुंच गई होगी, पर मैं यह बात तुम्हें खुद बताऊंगा। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे करता हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम मेरे प्यार की कदर करोगी। जब मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा तो तुम मना नहीं करोगी।
इतना कहकर लक्ष्य ने उस तस्वीर को निहारते हुए प्यार भरी नजरों से देखा और उसके बाद अपने फोन को साइड में रख दिया। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में हीर और श्रेयांश दिए जला चुके थे और रात भर जागकर उनकी रखवाली कर रहे थे ताकि कोई भी दिया बुझे ना। भोर का सवेरा होने वाला था। आसमान में सूरज अपनी किरणें बिखेरने के लिए तैयार था। हल्के हल्के लाल रंगों से आसमान सिंदूरी हो चुका था। थोड़ी ही देर में उजाला हो गया। पूजा अर्चना करने के बाद श्रेयांश हीर रुद्र वैदेही और अमूल्या के साथ घर के लिए लौट गए। पूजा करते करते ही उन्हें 8 बज चुके थे। वहीं 3 घंटे का रास्ता उन लोगों ने बिना कहीं रुके 2 घंटे में तय कर लिया था। लगभग 2 घंटे बाद जब वे लोग राजपूत मेंशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है। इशिता ने हीर और श्रेयांश की नजरें उतारी और उसके बाद उनकी आरती उतारकर उन्हें घर के अंदर ले आई। अंदर लाने के बाद जो प्रसाद वे मंदिर से लेकर आए थे उसे घर के सभी लोगों में बांट दिया। थोड़ी देर में सत्यनारायण की पूजा शुरू हो चुकी थी। वहीं अमूल्या ने इशिता की तरफ देखते हुए कहा। अमूल्या बोली, मम्मी मुझे एक बार कॉलेज जाना होगा, एक असाइनमेंट सबमिट करना है, 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। तभी इशिता बोली, पर बेटा आज घर में पूजा है। अमूल्या बोली, हाँ मम्मी जानती हूँ पूजा है, पर आज सबमिशन की लास्ट डेट है, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। तभी इशिता बोली, ठीक है जल्दी आ जाना। इतना कहकर इशिता ने अमूल्या को कॉलेज जाने की इजाजत दे दी। वहीं दूसरी ओर लक्ष्य के घर वाले राजपूत मेंशन के लिए निकल चुके थे। आज वहां पूजा होने वाली थी। उसके बाद लक्ष्य घर वालों के जाते ही तुरंत कॉलेज के लिए निकल गया, या यूं कहो अमूल्या से मिलने के लिए। अमूल्या ने जिस जगह का एड्रेस लक्ष्य को दिया था वह वहां पहले ही पहुंच चुकी थी, पर लक्ष्य अभी नहीं आया था। थोड़ी देर में लगभग 10-15 मिनट बाद लक्ष्य भी उस एड्रेस पर पहुंच गया जहां उसे बुलाया गया था। लक्ष्य ने देखा कि अमूल्या ने आज बहुत प्यारा सा सिंपल अनारकली सूट पहना है। उसे देखकर लक्ष्य के तो होश उड़ गए। लक्ष्य धीरे धीरे अमूल्या के पास आया। अमूल्या इस समय लक्ष्य की ओर पीठ करके खड़ी थी। लक्ष्य बोला, अमूल्या। अमूल्या ने लक्ष्य की आवाज सुनी और उसके स्पर्श को अपने कंधे पर महसूस किया। वह थोड़ा घबरा रही थी, पर फिर भी अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए पीछे की तरफ पलटी और बोली। अमूल्या बोली, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। लक्ष्य बोला, सॉरी थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक लग गया था। अमूल्या ने मुस्कुराते हुए लक्ष्य की ओर देखा। लक्ष्य ने हाँ में सर हिलाया और फिर अमूल्या के साथ वहीं चेयर पर बैठ गया। वह कैफे काफी अच्छी जगह पर था। वहां से नेचुरल व्यू बहुत प्यारा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह जगह ही रोमांटिक कपल के लिए बनी हुई हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लक्ष्य ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। लक्ष्य बोला, तो बताओ तुमने बुलाया। अमूल्या बोली, हाँ मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। लक्ष्य बोला, हाँ बोलो। अमूल्या बोली, कल से जो फोटो वीडियो कॉलेज ग्रुप में वायरल हो रही है क्या वह सच है। लक्ष्य को उम्मीद नहीं थी कि अमूल्या सीधे सीधे यह सवाल पूछेगी। लक्ष्य ने थोड़ा सोचा और फिर कहा। लक्ष्य बोला, तुम्हें क्या लगता है। अमूल्या बोली, मेरे लगने से सच बदल नहीं जाएगा, तो बेहतर होगा कि तुम खुद बताओ। लक्ष्य बोला, बातों को घुमाना बहुत अच्छे से जानती हो तुम। इस पर अमूल्या मुस्कुरा दी। लक्ष्य ने दोबारा अमूल्या की तरफ देखते हुए कहा। लक्ष्य बोला, प्रपोज करने वाली बात सच है, मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, यह भी सच है, पर जो तीसरी बात मैंने कही वह भी सच है। अमूल्या बोली, मतलब। लक्ष्य बोला, मतलब गर्लफ्रेंड तो है नहीं, पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने रीमा को साफ इनकार कर दिया। अमूल्या बोली, इसका मतलब तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह लड़की तुमसे प्यार करती है या नहीं। लक्ष्य बोला, हाँ। लक्ष्य की यह बात सुनकर अमूल्या हंसते हुए बोली,
अमूल्या बोली, तुम लड़की की हाँ ना जानते नहीं हो और इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि वह तुमसे प्यार करती होगी। इतना कहकर अमूल्या हंस पड़ी। उसे हंसता देख लक्ष्य भी मुस्कुराया और बोला, लक्ष्य बोला हाँ, क्योंकि उस लड़की को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अमूल्या बोली, इसका मतलब कौन है वो? मैं तो नहीं जानती। अमूल्या के इतना कहते ही लक्ष्य बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। अमूल्या बोली, सब कुछ तो नहीं, पर काफी कुछ जानती हूँ। लक्ष्य ने हाँ में सर हिलाया और बोला, लक्ष्य बोला हाँ, वह लड़की हमारे कॉलेज में ही पढ़ती है और अभी मैंने उसे अपने दिल की बात भी नहीं कही है। यह सुनते ही अमूल्या थोड़ा उत्सुक होते हुए बोली, वह लड़की कौन है? लक्ष्य ने अमूल्या का यह सवाल सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, लक्ष्य बोला, उस लड़की का नाम जानने में तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? सच सच बताओ, क्या बात है? तुम तो मुझसे बहुत कम बात करती थी और अचानक जैसे ही मुझे किसी ने प्रपोज किया, तुम्हें जलन हो रही है। अमूल्या बोली, ऐसा कुछ नहीं है, पर बताओ ना कौन है वो लड़की? अमूल्या के इतना कहते ही लक्ष्य के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, लक्ष्य बोला। आखिर ऐसा क्या बोला होगा लक्ष्य ने अमूल्या से? कौन है वो लड़की? क्या होगा अमूल्या का रिएक्शन उस लड़की का नाम जानकर? यह तो आने वाले भाग में ही पता चलेगा। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।